गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आर के पीजी महाविद्यालय कालवाड़ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की पेपर नंबर 1 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 2 बूलियन अलजेब्रा पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 9.1 की बूलियन अलजेब्रा की डेफिनेशंस, एग्जाम्पल, उसके लॉज, उसकी थ्योरम्स कंप्लीट कर ली थी। आज हम 9.2 पढ़ेंगे, ठीक है। 9.2 को हम कंटिन्यू करेंगे। देखो, पहले पढ़ेंगे बूलियन व्यंजक। पहले हम क्या पढ़ेंगे? बूलियन व्यंजक। देखो, माना b प्लस डॉट 0 1 एक बूलियन बीजगणित है। क्या बोला? माना b प्लस डॉट 0 1 एक बूलियन बीजगणित है। फर्स्ट तो बूलियन बीजगणित, तो बूलियन बीजगणित में x1 x2 डेल 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 xn y1 y2 डेल 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 yn बूलियन व्यंजक कहलाते हैं। सेकंड देखो, क्या कह रहे हैं? तथा बूलियन बीजगणित में x1 x2 डेल 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 xn y1 y2 डेल 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 yn के मध्य x1 x2 x डेल 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 xn y1 y2 डेल 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 yn के मध्य प्लस और डॉट की दीक्षण संक्रिया से बनने वाले समीकरण x1 डॉट x2 x2 डॉट x3 का कॉम्प्लीमेंट व्यंजक कहलाते हैं। क्या बोला? देखो, व्यंजक की डेफिनेशन, पूरे व्यंजक की डेफिनेशन देखो। माना b प्लस डॉट 0 1 एक बूलियन बीजगणित है, तो बूलियन बीजगणित में x1 x2 डेल 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 xn y1 y2 डेल 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 yn बूलियन व्यंजक कहलाते हैं। तथा बूलियन बीजगणित x1 x2 डेल 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 xn y1 y2 डेल 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 yn के मध्य प्लस और डॉट की दीक्षण संक्रिया से बनने वाले समीकरण, जैसे x1 x डॉट x2 प्लस x2 डॉट x3 का कॉम्प्लीमेंट क्या कहलाते हैं? बूलियन व्यंजक कहलाते हैं। ये बूलियन व्यंजक की क्या होगी? डेफिनेशन। अब पढ़ेंगे हम बूलियन फलन। क्या पढ़ेंगे? बूलियन फंक्शन। देखो, बूलियन फंक्शन देखो, माना
बी प्लस डॉट 0 1 एक बूलियन बीजगणित है। बूलियन फलन माना बी प्लस डॉट 0 1 एक बूलियन बीजगणित है। तो फलन बी एन से बी में, तो फलन एफ बी एन से बी में एक बूलियन फलन कहलाता है। यदि देखो बूलियन फलन माना बी, बूलियन फलन बताना है, माना कि बूलियन बीजगणित है तो फलन एफ बी एन से बी में डिफाइन है, एक बूलियन फलन कहलाता है। यदि एफ x1 x2 x3 xn इक्वल टू में कोई व्यंजन देता हूँ x1 डॉट x2 x2 डॉट x3 का कॉम्प्लीमेंट x3 डॉट x1 का कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो गया बूलियन फंक्शन। तो ये एफ जो होगा क्या हो जाएगा बूलियन फंक्शन। देखो बी यानी बी के मतलब बी के वो व्यंजन, एन यानी एन तक के कुछ भी ले सकते हैं। आंसर क्या मिलेगा? बूलियन व्यंजन मिलेगा। मिल गया। तो ये फलन एफ क्या कहलाता है? बूलियन फलन कहलाता है। क्या कहलाता है? बूलियन फलन कहलाता है। आगे समझिए, ये होगी बूलियन व्यंजक और बूलियन फलन की डेफिनेशन। ठीक है। आगे हम समझ में ये दोनों की डेफिनेशन होगी। अब पढ़ेंगे 9.2। देखो एक्सरसाइज 9.2, इसमें दो टाइप होते हैं। 9.2 में दो टाइप है, एक तो वियोजी पर सामान्य रूप यानी योग पर सामान्य रूप, एक है संयोजी पर सामान्य रूप यानी कि गुणन पर सामान्य रूप। ठीक है। इनको करने के लिए दोनों के दो मेथड है, एक तो डिफिकल्ट मेथड है और एक इजी मेथड है। हम इजी मेथड करेंगे। डिफिकल्ट मेथड में क्या है, जो तुमने बूलियन अलजेब्रा के नियम पढ़े उनको यूज करना पड़ेगा। ठीक है। हम वो नहीं करके इजी मेथड करेंगे। देखो पहला है वियोजी पर सामान्य रूप, वियोजी पर सामान्य रूप। देखो क्वेश्चन से करेंगे इसको ना। देखो क्वेश्चन देखो, ये तुम्हारे 2013 में आया था। क्या दिया है? फर्स्ट एफ x1 x2 x3 इक्वल टू x1 का कॉम्प्लीमेंट x2 का कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 प्लस x3 का पूरे का कॉम्प्लीमेंट, फिर इस पूरे ब्रैकेट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। x1 का कॉम्प्लीमेंट, x2 का कॉम्प्लीमेंट, x2 प्लस x3 के ब्रैकेट का कॉम्प्लीमेंट, फिर ब्रैकेट का कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 डॉट x3। ये तुम्हारे रास्ता 2013 में आया। क्या लिखा हुआ है?
फंक्शन दिया हुआ है f(x1, x2, x3) इस फॉर्म में। क्या बताना है मुझे? इसका वियोजी पर सामान्य गुण बताना है। ठीक है, इसके दो मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? दो। एक तो इजी और एक हार्ड। हार्ड वाला नहीं करेंगे, ये भी ध्यान रखना। वियोजी पर सामान्य गुण और संयोजी पर सामान्य गुण, इनमें से एक आता ही आता है 100%। ठीक है, देखो क्या करेंगे, जहां तक सॉल्यूशन इस पर टेबल बनानी होती है। यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ देता हूँ, लास्ट में आंसर लिखने के लिए टेबल बनाएंगे। देखो x1, x2, x3, यहाँ पे लिखिए फंक्शन x1, x2, x3 इक्वल टू x1 का कॉम्प्लीमेंट, x2 का कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट, पूरे ब्रैकेट का कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 डॉट x3। देखो कितने वेरिएबल है, कितने व्यंजक है? 1 2 3, 2 की पावर n, 2 की पावर n होता है यानी 2 की पावर 3, कितने हो गए? 8। तो इसकी 8 कंडीशन बनेगी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो क्या क्या बनेगी? 0 0 0। बूलियन अलजेब्रा में दो ही एलिमेंट होते हैं, 0 और 1। ठीक है, उसकी संरचना में ABCD अलग लेते हैं, या x2 x3 उसके सेट में लेते हैं, B के सेट में लेते हैं। बूलियन अलजेब्रा में दो ही एलिमेंट होते हैं, 0 और 1। वही देखिए करेंगे 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 और 1 1 1 और क्या आएगा? 0 1 1 भी हो गया, 1 1 0 भी हो गया, 1 0 1 भी हो गया, 0 0 1 भी हो गया, 1 0 0 0 0 1 ये भी हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और देखो 0 0 0 1 0 0 0 0 1 हो गया, 1 0 ये 0 1 0। ये वाला नहीं है, हाँ ये नहीं है। अब देखो, अब इसमें रखेंगे और इसके रिजल्ट निकालेंगे। क्या करेंगे? इसके रिजल्ट निकालेंगे। देखो पहला देखो f x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 0, x3 की वैल्यू 0, 0 0 0। देखो 0 का कॉम्प्लीमेंट, फिर 0 का कॉम्प्लीमेंट प्लस 0 प्लस 0 का होल कॉम्प्लीमेंट, फिर ब्रैकेट उसका कॉम्प्लीमेंट, 0 डॉट 0। आंसर देखो, आंसर क्या है? ये x1 x2 x3 की वैल्यू थी, ये मैंने फंक्शन में पुट कर दी, फलन में पढ़ा था ना, फलन की डेफिनेशन रख दिया। इसको सॉल्व करके आंसर निकाला। देखो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 प्लस 1 1 प्लस 0 प्लस 0 0, 0 कॉम्प्लीमेंट 1, 1 प्लस 1 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 प्लस 0 डॉट 0 0। आगे समझ में आता है? अगला देखो f1 0 0। इसमें देखो x1 यानी 1 का कॉम्प्लीमेंट प्लस 0 कॉम्प्लीमेंट प्लस 0 प्लस 0 का होल कॉम्प्लीमेंट
का भी कॉम्प्लीमेंट 0.0 करो सॉल्व देखो 1 का कॉम्प्लीमेंट 1 0 प्लस 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 ये 1 आ गया प्लस 0 प्लस 0 0 0 कॉम्प्लीमेंट 1 1 प्लस 1 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 ठीक है और 0 और ये भी 0 ये 0 अगला देखो f 0 0 1 देखो 0 का कॉम्प्लीमेंट प्लस फिर 0 का कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 प्लस x3 यानी 0 प्लस 1 क्या कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट और x2 प्लस डॉट x3 यानी 0 और डॉट 1 देखो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 1 प्लस 1 1 प्लस 0 प्लस 1 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 0 प्लस 1 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 0 डॉट 1 0 0 प्लस 0 0 आगे ना समझिए आगे देखो f 1 0 1 f 1 0 1 देखो इसमें रखो x1 का कॉम्प्लीमेंट यानी 1 का कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 का कॉम्प्लीमेंट यानी 0 का कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट प्लस 0.1 इसको सॉल्व करो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 प्लस 0 कॉम्प्लीमेंट 1 प्लस 0 प्लस 1 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 0 कॉम्प्लीमेंट 1 1 प्लस 0 1 0 प्लस 1 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 1 प्लस 0 ये तो 1 आया था ना अपने पास और ये 0 1 प्लस 0 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 0.0 0 0 प्लस 0 0 आया ना समझ आगे देखो f 1 1 0 देखो समझो 1 1 0 क्या जाएगा देखो 1 का कॉम्प्लीमेंट प्लस फिर 1 का कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 प्लस 0 का कॉम्प्लीमेंट फिर बाहर कॉम्प्लीमेंट प्लस 1.0 देखो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 0 प्लस 0 0 प्लस 1 प्लस 0 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 0 और 0 प्लस 0 0 0 कॉम्प्लीमेंट 1 और 1.0 0 1 प्लस 0 1 तो ये एक 1 आ गया जिसमें VOC भी ध्यान रखना है जहाँ पे 1 आएगा उसको लेना है जिसमें 1 आएगा उसको लेना है ठीक है VOC में क्या ध्यान रखना है जिसका रिजल्ट 1 आएगा उसी को यूज करना है आगे आंसर में आगे देखो f 0 1 1 क्या है 1 का कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 का 0 का कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट प्लस 1.1 देखो ये कुछ भी आया चाहे 0 भी आएगा तो भी 1.1 1 होता है 1 प्लस 0 1 ये 1 भी आएगा तो भी कोई बात नहीं ठीक है इसका आंसर आएगा 1 क्या आएगा देखो दोबारा देखिएगा 0 कॉम्प्लीमेंट 1 प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 1 प्लस 0 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 1.1 1 1 में 0 ऐड होगा तो 1 आगे देखो
F010 देखो समझो क्या आएगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 का x2 1 प्लस 0 का कॉम्प्लीमेंट पूरे वेक्टर का कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 डॉट 0 इसका भी बनाना है उसको भी देखो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 प्लस 1 1 प्लस 0 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 ये पूरा 0 ये भी 0 तो आ गया 0 आगे समझो आगे देखो F111 देखो 1 का कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट 1 डॉट 1 इसमें रख दिया। देखो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 क्या हो गया 0 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 1 प्लस 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 प्लस 0 कॉम्प्लीमेंट 1 डॉट 1 प्लस 1 इसका भी बना गया 3 का बना गया आया नहीं है 3 का 1 इस टेबल को एक बार अच्छे से देख लो दोबारा फिर अपन इसका बीओजी संयोजन रूप बीओजी आगे समझ में अब देखो ठीक है ये 8 कंडीशन बना दी ये x1 x2 x3 की वैल्यू की x1 की x2 की x3 की ये सारी वैल्यू फंक्शन में रखी सॉल्व करा आंसर निकाल दिया जिसका आंसर 1 है उसी को लिखना है बीओजी में संयोजी में जिसका 0 है देखो अतः फलन f x1 x2 x3 का बीओजी पर सामान्य रूप क्या हो जाएगा f x1 x2 x3 इक्वल टू देखो इन तीन में बनाए ना तो इनको बनाना भी बनी है देखो 1 तो x1 आ जाएगा योग के लिए तो 3 का डॉट बना के फिर योग देखो ये 1 ही है तो x1 ये भी 1 ही है तो x2 ये 0 है तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0 कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 1 तो यहाँ पे लिखेंगे x3 का कॉम्प्लीमेंट देखो 1 x1 x2 x3 कॉम्प्लीमेंट इसमें प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट यानी x1 का कॉम्प्लीमेंट x2 x3 इसका 1 1 1 यानी x1 डॉट x2 डॉट x3 ये आ गया इसका बीओजी पर सामान्य रूप आया समझ ये इसका क्या आ गया बीओजी पर सामान्य रूप टेबल बना ली इसमें ये वैल्यू देख ली उसके बाद जो वैल्यू आ रही है वो देख लीजिए कौन कौन सी वैल्यू आ रही है 1 1 1 जिसमें 1 1 1 आ रही है वही देखिए ले लिया देखो 1 1 0 इसका x1 x2 x3 का कॉम्प्लीमेंट और ये x1 का कॉम्प्लीमेंट x2 x3 इसमें x1 x2 x3 ये लिख दिया तीनों का डॉट फिर प्लस फिर तीनों का डॉट फिर प्लस फिर तीनों का डॉट फिर प्लस आगे समझ लीजिए ये आंसर आ गया ठीक है आगे देखो अब पढ़ेंगे हम संयोजनी पर सामान्य रूप
अब पढ़ेंगे संयोजनीय पर सामान्य रूप। ठीक है, संयोजनीय पर सामान्य रूप। देखो ये क्वेश्चन आएगा राजस्थान 2009 में। क्या क्वेश्चन है देखो, फंक्शन x1, x2, x3 इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट x1 डॉट x2 प्लस x1 का कॉम्प्लीमेंट डॉट x3 का कॉम्प्लीमेंट। इसका मुझे लिख रहा है संयोजनी पर सामान्य रूप, यानी कि गुणन पर सामान्य रूप। ये दिया हुआ फंक्शन यानी फलन। ठीक है, देखो समझो, देखो देखो कोई टेबल बनाएंगे, वही 8 कंडीशन देंगे। x1 x2 x3 फंक्शन के दिया हुआ है x1 x2 x3 इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट x1 डॉट x2 प्लस x1 का कॉम्प्लीमेंट डॉट x3। ये दिया हुआ है फंक्शन देगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट x1 डॉट x2 प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 का पूरे का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखो 8 कंडीशन बनाएंगे। 0 0 0 1 0 1 0 0 1 है ना। आगे फिर 0 1 0 फिर 1 1 0 0 0 1 फिर 1 2 3 4 5 फिर क्या बनेगी 0 0 1 और उसके बाद बोलो 0 1 1 0 1 1 और 1 1 0 जो भी 1 2 3 4 5 6 एक लास्ट वाली 1 1 1 एक कौन सी रहेगी देखो 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 हो गई। ये हो गया 8 कंडीशन। अब फंक्शन में लिखेंगे f 0 0 0 f 0 0 0। ठीक है, देखो समझो एक करते रहते यहाँ पे ना इसको f 0 0 0 इसमें रखोगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 डॉट 0 डॉट 0 प्लस 0 का कॉम्प्लीमेंट 0 और पूरे का और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, देखो 0 0 0 0 डॉट 0 डॉट 0 0 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 डॉट 0 पूरे का कॉम्प्लीमेंट 0 डॉट 0 1 डॉट 0 0 का
का कॉम्प्लीमेंट, ये 0 0 प्लस 0 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 यानी कि 0। आया समझ? ये सारी वैल्यू पुट करी, इसको सॉल्व करा, 0 आ गया। देखो 0 0 0 0 डॉट 0 0 का कॉम्प्लीमेंट 0, ये आ गया 0। अगला है 1 0 1, देखो 1 0 1, देखो x1 1 0 1 डॉट 1 डॉट 1 प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट और x3 1 का कॉम्प्लीमेंट, जो क्या है 1 0 1 1 आ गया डॉट 1 डॉट 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 0 डॉट 1 0 0 प्लस 1 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 0 में से डॉट करूंगा तो 0 आया। अगला देखो f 0 1 0, f 0 1 0 क्या हो जाएगा, देखो 0 1 0 डॉट x1 डॉट x2 तो 0 डॉट 1 प्लस x1 का कॉम्प्लीमेंट डॉट x3 का कॉम्प्लीमेंट, समझो। देखो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 डॉट 0 0, ये भी 0 0 कॉम्प्लीमेंट 1, यहाँ पे 0 1 0 1 1 डॉट 1 1, ठीक है। इस पे 0 वाले लेने 1 वाले नहीं लेने, ध्यान, ये वाले लेंगे, ये वाला लेंगे, सही होने पे 0 वाले। इस पर देखो f 1 1 0 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 0 डॉट 1 डॉट 1 x1 x2, फिर x1 का कॉम्प्लीमेंट डॉट x3 का कॉम्प्लीमेंट, देखो 1 प्लस 1 1 1 डॉट 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 0 डॉट 0 0 0 प्लस 1 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 0 को इसके साथ जोड़ा तो 0 आ गया। आगे देखो f 0 0 1, देखो 0 प्लस 0 प्लस 1 डॉट x1 यानी 0 डॉट 0 प्लस x1 का कॉम्प्लीमेंट यानी 0 का कॉम्प्लीमेंट डॉट x3 यानी 1, देखो 1 0 डॉट 0 0 0 कॉम्प्लीमेंट 1, ठीक है, 0 कॉम्प्लीमेंट 1 डॉट 0 1 1 0 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, ये 1 डॉट 0 0, ये भी आ गया, ये भी आ गया। ये वाला देखो f 0 1 1 क्या है, देखो 0 प्लस 1 डॉट 0 डॉट 1 प्लस x1 का कॉम्प्लीमेंट डॉट x3 यानी 1, ठीक है। ये तो ये 1 0 डॉट 1 0 0 कॉम्प्लीमेंट 1 1 डॉट 1 1 और 1 प्लस 0 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, इसके साथ होगा तो 0। ये वाला देखो f 1 0 0 1 0 1
ये भी 0 आ गया। इसको देखो 1 + 0 + 0 डॉट 1 डॉट 0 और 1 का कॉम्प्लीमेंट डॉट 0 का कॉम्प्लीमेंट, ये 0 आ गया, 0 कॉम्प्लीमेंट 1, ये 1 आ गया, 1 डॉट 1 1 आ गया आपके सामने। देखो फिर देखो ब्लैक कलर F1 1 1 क्या देखो 1 + 1 + 1 डॉट 1 डॉट 1 प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट 1 का कॉम्प्लीमेंट, देखो 1 + 1 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 0 डॉट 1 कितना आएगा 1 0 1 बच गया, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 0 के साथ बनवा दो 0, ये भी 0 आ गया। तो 1 2 3 4 5 0 आ गया। ये कितने 0 आए 5 और 6। देखो किसमें गड़बड़ होगी, किसमें गड़बड़ होगी, ये तो 0 1 1 डॉट 1 इसमें देखो इसमें गड़बड़ हो रही है 1 0 1 ये 1 हो गया 1 डॉट 1 1 प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 0 प्लस डॉट 1 1 x1 x2 यहाँ 0 आएगा 0 कॉम्प्लीमेंट 1 से 1 आएगा। ठीक है, अब लिखो आंसर देखो। देखो अतः दिए गए फलन f x1 x2 x3 का संयोजनीय पर सामान्य रूप निम्न है। देखो f x1 x2 x3 इसमें 0 आ रहा है, देखो 0 0 0 अब लिखेंगे x1 + x2 + x3 और डॉट लगाएंगे बीच में। पहले क्या करते हैं इनके बीच में डॉट यहाँ प्लस, अब गुणन है तो इनके पूरे के डॉट, उसके बाद इसमें आना है 0, तो देखो 0 लाना है इसको, तो x1 का कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 का कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 डॉट, देखो इसकी बात है ना, देखो ये 1 है 0 बनाना है तो x1 का कॉम्प्लीमेंट x2 का कॉम्प्लीमेंट और x3, इसमें देखो x1 x2 x3 का कॉम्प्लीमेंट x1 + x2 + x3 का कॉम्प्लीमेंट डॉट, इसका इसमें देखो 0 1 1 तो 0 यानी कि x1 + x2 का कॉम्प्लीमेंट
वन है तो जीरो बनाएंगे, तो x2 का कॉम्प्लीमेंट x3 का कॉम्प्लीमेंट डॉट, इसमें भी जीरो है तो देखो x1 का कॉम्प्लीमेंट x2 का कॉम्प्लीमेंट x3 का, क्योंकि तीनों ही वन है, जबकि लाना क्या है जीरो, क्या लिखेंगे x1 का कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 का कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया उस फलन का संयोजनीय पर सामान्य, ठीक है, ये आ गया इसका संयोजनीय पर सामान्य, ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इजी है और आता भी अक्सर आगे सुनिए, ठीक है, ये एक्सरसाइज और ये सेकंड यूनिट कंप्लीट हो गई है, ठीक है, इस क्लास में इतना ही, ये यूनिट कंप्लीट होगी, अगली क्लास में अगली यूनिट पढ़ेगी, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।